बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे संत कबीरदास। तो इनका शॉर्ट में जीवन परिचय इस प्रकार है। देखो, जन्म इनका हुआ था संमत 1455 बिक्री में और मृत्यु हुई थी 1398 ईस्वी में। और जन्म स्थान है इनका काशी वाराणसी। और गुरु हैं इनके रामानंद और पत्नी का नाम इनका लोई, पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। और मृत्यु हुई थी इनकी संबंध 1575 बिक्री में तथा सन 1518 ईस्वी में। इनकी भाषा सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, यानी कि इनकी भाषा, इन्होंने अपने साहित्य में कई भाषाओं का प्रयोग किया है, तो इनकी इसलिए इनकी भाषा कैसे हुई, पंचमेल सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी हो गई। और इनके जन्म के बारे में कई विषाद हैं कि कोई कहता है इनका जन्म काशी में हुआ, तो कोई कहीं कहीं, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो इनका निश्चय किया गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। इन्हें एक विधवा स्त्री के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, तो वो इन्हें एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई थी। तो वहाँ पर उन्हें एक जुलाहा दंपत्ति को ये मिल गए। तो वो जो जुलाहा दंपत्ति थे उन्हें इसे पाला। तो जब इन्हें ये पता चला कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और मगध में मरने से नर्क प्राप्त होता है, तो ये अंत में जब इनकी मृत्यु का समय निकट आया तो ये कहाँ चले गए थे, मगध चले गए थे। अब वहाँ पर जब मृत्यु के बाद इनका क्या हुआ कि इन्हें उसमें चर्चा हुई। हिंदुओं ने कहा हम इसे अंतिम संस्कार करेंगे, इसका जलाएंगे, और मुसलमानों ने कहा कि हम इनका दफनाएंगे। तो दोनों में विवाद हुआ। तो इस विवाद में क्या हुआ, इन्होंने जो कफन ढका हुआ था उसे जब उन्होंने सुबह खोला तो उसमें पुष्प निकले, फूल निकले। तो आधे फूल ले लिए हिंदुओं ने और आधे ले लिए मुसलमानों ने। तो मुसलमानों ने उन्हें दफना दिया, हिंदुओं ने उन्हें जला दिया। तो इनके जन्म के बारे में कई ऐसी चर्चाएं हैं जो हमें सुनने में आती हैं। तो इनका ये शॉर्ट में हम तुम्हें लिख के भेज देंगे इनका जीवन परिचय, तो उससे पढ़ना और याद करना। अब तुम देखो इनकी क्या है, साखी। साखी का मतलब होता है साक्षी। तो अब इसमें क्या दिया हुआ, अनुभूत से साक्षात्कार, सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, यानी जैसे तत्सम और तद्भव जो होता है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। अब इनकी कुछ साखियाँ दी हुई हैं, उन्हें देखो, ये हैं दोहे। आपके में दोहा छंद भी है। दोहा छंद का जब उदाहरण कोई हो तो इसमें से एक याद कर लो, उसे भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें दिया हुआ है कि बलिहारी, पहला दोहा देखो, बलिहारी गुर आपना द्योहाड़ी के बाद जिन मानस से देवता करत न लागी बार। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया हुआ है और गुरु के साक्षात रूप का वर्णन किया है। तो उन्होंने क्या बताया, इसमें बताया उन्होंने कि गुरु के प्रति जो उनके भाव हैं उसको प्रकट किया है। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव, मैं आपके ऊपर द्योहाड़ी कहलाता है एक दिन में कई बार अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि जिन मानस से देवता करत न लागी बार, कि जिन गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाया। ये हो गया पहले का। फिर तुम्हारा दूसरा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभार्या, अनंत दिखावन हार। कि वो कहते हैं गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि सतगुरु की महिमा अनंत है, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया। अनंत किया उपकार, उन्होंने अनंत उपकार किए, उनके उपकारों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरी आँखों को खोल दिया है, कि अनंत दिखावना, और इस संसार के पारदर्शी रूप के मुझे दर्शन करा दिए हैं। तो इनके जो काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, काव्य सौंदर्य में रस छंद अलंकार 3 चीज़ें रहती हैं, और एक आती है उनकी भाषा। तो भाषा इनकी कौन सी है, सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी। तथा फिर है इनकी रस कौन सा है, इसमें शांत रस, सब में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया, शांत रस है। छंद कौन से हैं, सारे दोहा हैं। और अलंकार सब में अलग अलग होगा, एक अनुप्रास अलंकार अधिकता सभी में रहता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार।
अब तीसरा देखो, तीसरा दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसावना बहुर न आवे हट। के दीपक दिया तेल भर, के मेरे गुरु ने प्रेम रूपी तेल से मेरे किसको दिए को भर दिया है। कि बाती दई अघट, उसमें ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया है, जो अघट कहलाता है, जो कभी नहीं घटती, कभी ना घटने वाली ज्ञान रूपी बाती को उसमें डाल दिया है। कि पूरा किया बिसावना बहुर न आवे हट, हट मीन्स बाजरा। अब मेरा बिसावना कहलाता है फेरा, कि मेरा जन्म और मृत्यु का जो फेरा है वो पूरा हो गया है, बहुर न आवे हट। अब मैं इस संसार में कि जन्म मृत्यु के चक्कर में अर्थात इस संसार रूपी बाजार में कभी नहीं आऊँगा। तो मेरा जो फेरा था जन्म मृत्यु का वो पूरा हो गया है। अब चौथा देखो, बूढ़े ते पर उबरे गुरु की लहर चमके, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंक। बूढ़े थे पर उबरे, कि हम डूबे हुए थे लेकिन उभरे हुए दिखाई देने लगे। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुरु की लहर चमक, जब गुरु की लहर चमकने लगी थी तो क्या हुआ कि लहर रूपी तरंग जब चमकी तो हम डूब रहे थे, तो हम डूबते हुए भी उभर कर ऊपर आ गए। कैसे? इस भव संसार रूपी सागर से। कि फेरा देखा जर जरा, कि फेरा मीन्स कहलाता है नाव, कि नाव जब हमने जर्जर नाव को जब हमने जर्जर अवस्था में देखा, कि क्षीण अवस्था में देखा कि जब टूट फूट जाएगी, उतर पड़े फरंक, हम तुरंत ही उसमें से जल्दी फटाफट से उतर करके नीचे आ गए। तो ये हो गए आपके चिंता। तो पांचवा देखो, चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, कि मुझ दास को और कोई चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ किसकी है? प्रभु के नाम की है। जय कछु चित्त में राम बिन सोई काल की साप। यदि मेरे हृदय में चित्त मीन्स मन में कि राम के नाम के अलावा कुछ भी आता है तो वही मेरे लिए काल का कारण बन जाए। पास मीन्स कारण, मेरे काल का कारण बन जाए। कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे हृदय में सिर्फ राम का ही नाम आए। इन सब में दोहा छंद है। ये हमने 5 करवा दिए। अब ये कैसे करवाएंगे आपको? ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पार्ट 3 में होगा। ये आपका पार्ट 1 समाप्त हो गया।